नमस्कार। बीए पार्ट प्रथम का द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय समाज, जिसमें आज हम बात करेंगे कर्म एवं पुनर्जन्म के सिद्धांत की। इसे प्रस्तुत करता है श्री मूलचंद, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, श्री प्रताप सिंह बारठ, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भिलवाड़ा। भारतीय विचारधारा में कर्म का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यह कहा जाता है कि कर्म जो है, व्यक्ति यह जानता है कि जिस प्रकार का वह कार्य करेगा उसे फल भी वैसा ही मिलेगा। यही विश्वास भारतीय जीवन को संगठित रखने में सहायक है। कर्म शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की क्रय धातु से हुई है, जिसका अर्थ है करना या व्यापार होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में मनसा वाचा कर्मणा अर्थात मानसिक, शारीरिक, वाचिक सभी प्रकार के कार्य कर्म ही है। कर्म के 3 प्रकार है। संचित कर्म, जो कर्म व्यक्ति द्वारा पूर्व में किए गए हैं वे संचित कर्म कहलाते हैं। दूसरा प्रारब्ध कर्म, इस कर्म में जितने कर्मों का फल व्यक्ति को इस जीवन में भोगने के लिए मिल रहे हैं वे प्रारब्ध हैं। और तीसरा क्रियमाण या संचयमान कर्म, जो इस जीवन में व्यक्ति द्वारा किए जा रहे कर्म हैं। इस प्रकार आगामी जीवन में व्यक्ति को जो कर्म फल प्राप्त होगा वह संचित और क्रियमाण का परिणाम होगा। इसमें 3 तत्वों की प्रधानता होती है: कर्ता, परिस्थिति और प्रेरणा। अर्थात कर्म को किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा जो कि कर्ता कहलाता है, और कोई भी कर्म किसी न किसी परिस्थिति वश ही किया जाता है और किसी न किसी प्रेरणा के माध्यम से होता है। कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें विभिन्न धर्मशास्त्रों के अंतर्गत भी बताया गया है। वेदों के अंदर बात करें तो वेदों में आत्मा को अमर और शरीर को नाशवान बताया गया है। वैदिक ऋचाओं में यह उल्लेखित है कि व्यक्ति जब तक अमरत्व को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है, और पुनर्जन्म के बंधनों से छुटकारा पाने के लिए सद्कर्मों को करना आवश्यक है। दूसरी बात यदि हम कहें उपनिषद में, तो उपनिषदों में कर्म के साथ आवागमन और पुनर्जन्म की अवधारणाओं को एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसमें कहा गया कि व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार परलोक में सुख और दुख मिलता है, और इन्हीं कर्मों के अनुसार उसे संसार में पुनः जन्म लेना पड़ता है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया कि मनुष्य मृत्यु के अनंतर आत्मा शरीर को त्याग देती है, किंतु व्यक्ति द्वारा किए गए कर्मों का संचित फल आत्मा को प्रभावित किए रहता है। यह आत्मा ही व्यक्ति के पुनर्जन्म के स्वरूप का निर्धारण करती है। कठोपनिषद में कहा गया कि अपने कर्म और ज्ञान के आधार पर आत्मा निश्चल योनि अर्थात पेड़ पौधों तक के रूप में भी जन्म ले सकती है। छांदोग्योपनिषद में कहा गया कि इच्छा रहित यज्ञों का निर्वाह करने वाले व ज्ञान तृप्त व्यक्तियों को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। इस प्रकार उपनिषदों में कर्म फल और पुनर्जन्म की व्याख्या के साथ पुनर्जन्म से छुटकारा पाने की धारणा को भी इसमें स्पष्ट किया गया। महाभारत की यदि हम बात करें तो महाभारत में पुनर्जन्म के कर्मों को ही व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की सुविधाओं और सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने वाला माना गया है। पूर्व जन्म के कर्मों को ही व्यक्ति के स्वभाव, जीवन की सुविधाओं और सामाजिक स्थिति को निर्धारण करने वाला माना गया है। कर्म ही व्यक्ति वर्तमान योनि को निर्धारित करते हैं।
गीता धर्म ग्रंथ की बात करें तो इसमें भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश भी दिया और कहा कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात व्यक्ति कर्म करता रहे, फल की आशा न करे। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नवीन वस्त्र पहन लेता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। कर्म प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वाभाविक है। इसमें अकर्म की बात भी कही गई है, निष्काम कर्म करने से है, यानी अकर्म का तात्पर्य बिना किसी लाभ के, बिना किसी लोभ के, स्वार्थ के जो है कर्म नहीं करना, यानी यहाँ निष्काम कर्म है। विकर्म ऐसे कर्मों से हैं जिसमें व्यक्ति लाभ अथवा मोह के कारण छोड़ देता है। मनुस्मृति में मनु ने कर्मों को मन, वाणी तथा शरीर की उपज माना है जो अच्छे बुरे प्रभाव उत्पन्न करते हैं। शुक्र नीति में भी पूर्व जन्म के कर्मों का फल मनुष्य को इस जन्म में भोगना पड़ता है। बौद्ध दर्शन में माना है कि वर्तमान जीवन को पूर्व जीवन के कर्मों का फल होता है तथा उसके अनुसार वर्तमान जीवन के कर्मों का भावी जीवन के साथ वही संबंध है जो पूर्ववर्ती जीवन के कर्मों का वर्तमान जीवन के साथ होता है। बौद्ध दर्शन के अनुसार अनासक्त कर्मों से निर्वाण प्राप्ति होती है और निर्वाण से पुनर्जन्म का अंत होता है और दुखों का अंत होने से शांति प्राप्त होती है। जैन दर्शन की यदि हम बात करें तो इसमें वैदिक परंपरा का विरोध किया गया है, किंतु कर्म के सिद्धांत को स्वीकार किया गया है। इस धर्म के अनुसार जीव अपने कर्मों के वश ही शरीर धारण करता है। पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण जीव में वासनाओं की उत्पत्ति होती है और उसकी तृप्ति के लिए एक विशेष शरीर धारण करना होता है। किसी व्यक्ति को कैसा रूप, रंग, आकार, आयु आदि मिलेगी, इन कार्यों की संख्या भी अनेक हैं और प्रत्येक कर्म का नामकरण उसके फल के अनुसार होता है। जैसे जो कर्म आयु निश्चित करता है वह आयु कर्म कहलाता है, जो मोह उत्पन्न करता है उसे मोहनीय कर्म कहते हैं, जो कर्म वेदना उत्पन्न करता है उसे वेदनीय कर्म कहा जाता है। इसी तरह जो कर्म गोत्र निश्चित करता है उसे गोत्र कर्म की संज्ञा दी जाती है, ऐसा जैन दर्शन स्वीकार करता है। अर्थात कर्मानुसार ही व्यक्ति को बंधन या मुक्ति मिलती है, अतः व्यक्ति को सत्कर्म करने चाहिए। जैन दर्शन ऐसा मानता है। वेदांत की बात यदि हम करें तो इसमें कर्म को 3 भागों में बांटा है। संचित कर्म अर्थात पूर्व काल के कर्म, और प्रारब्ध कर्म जो पूर्व काल के वे कर्म जिनका फल भोगा जा रहा है, तथा क्रियमाण कर्म वे कर्म जो इस जीवन में जमा हो रहे हैं। कर्म के सिद्धांत की यदि हम बात करें तो इसमें व्याख्या के कुछ स्वरूप सामने आए हैं। हिंदू जीवन में कर्म के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति अपने कर्मों के आधार पर ही फल प्राप्त करता है, यानी जिस प्रकार का वो कर्म करेगा उसको उसी अनुरूप फल प्राप्त होगा। जब तक मनुष्य कर्म करता रहता है उसे जन्म धारण करना पड़ता है, उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। ऐसा भी विश्वास किया जाता है कि मनुष्य जब तक कर्म करता रहता है उसी कर्मानुसार उसे नवीन जन्म जो है लेना पड़ता है या धारण करना पड़ता है, और उसे जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं मिल सकती। तीसरी बात यदि हम कहें, सुख दुख, लाभ हानि, प्रसन्नता अप्रसन्नता सभी पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम है। ऐसा भी स्वीकार किया गया है कि व्यक्ति ज़्यादा दुखी है या ज़्यादा सुखी है, या किसी को लाभ अधिक हो रहा है, किसी को हानि अधिक हो रही है, तो ये पूर्व जन्मों के कर्मों का परिणाम भी हो सकता है, ऐसा माना जाता है।
कर्म से आशय केवल शरीर द्वारा की गई बाह्य क्रिया ही नहीं है, अपितु इसके अंतर्गत शरीर, मन और वाणी द्वारा संपन्न सभी कर्मों को सम्मिलित किया जाता है। इसके साथ ही कर्म से स्वतंत्र होने का अर्थ निष्क्रिय हो जाना नहीं है, क्योंकि जो भी जन्म लेता उसे कर्म तो करने ही होते हैं। व्यक्ति को अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल इसी जीवन में नहीं मिलता, बल्कि पूर्व जन्म में किए गए कर्म भी व्यक्ति को इस जीवन में प्रभावित करते हैं। कहने का मतलब है कि जो वर्तमान में कर्म कर रहे हैं उसका तो फल मिलेगा ही मिलेगा, जो पूर्व जन्म में किए गए कार्य है उसका फल भी इस जन्म में मिलेगा, यानी वो प्रभावित करेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति सत्कर्म करते हुए भी वो ज़्यादा परेशानी में है। इसका कारण यही है कि उसके पूर्व जन्मों का कर्मों का परिणाम है, जिसके कारण वो आज ये दुख भोग रहा है। और अंतिम बात करें हम तो कर्म का अर्थ भाग्य नहीं है, अतः व्यक्ति को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर प्राप्त वर्तमान जीवन के सुख दुखों को भाग्य का रूप समझकर ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझने से तो आगामी जीवन भी दुखमय हो जाएगा। कर्म का सिद्धांत वर्तमान जीवन के प्रति संतोष और भावी जीवन के सुधार के लिए सद्कर्म करने की प्रेरणा देता है, उसे भाग्यवादी नहीं बनाता है। तो इस प्रकार कर्म एवं पुनर्जन्म की बात विभिन्न धर्मशास्त्रों में कही गई है, और अंत में यही निष्कर्ष निकलता है कि आपके कर्म का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है, चाहे वह पूर्व जन्म में किया गया हो चाहे वर्तमान में किया गया हो। तो उस कर्म का जो प्रभाव है वो आपकी जीवन पर पड़ता है। आपकी अगला जो आपका जीवन कैसा होगा वो आपके कर्म निर्धारित करते हैं। आज तक बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।